रेलवे स्टेशन की धूल भरी जमीन पर, जहां ट्रेनें आती जाती थीं और यात्रियों का हुजूम उमड़ता था, एक भिखारी रहता था। उसका नाम किसी को याद नहीं था, बस फूला के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भीख में मिले हर छोटे बड़े सिक्के के बदले वह यात्रियों को स्टेशन के छोटे से पौधे पर खिले हुए एक दो फूल दे देता था। उसका ये अनोखा व्यापार तब शुरू हुआ जब एक दिन एक सूट बूट वाले सज्जन मिस्टर गोयल ने उससे कहा था, तुम हमेशा मांगते हो, क्या कभी देते भी हो? मिस्टर गोयल एक जाने-माने व्यापारी थे जो लेन देन के नियम में विश्वास रखते थे। उनकी बात फूला के दिल में घर कर गई। खुद को असहाय पाकर फूला ने उसी स्टेशन पर खिले जंगली फूलों को अपना देना बना लिया। शुरुआत में लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन फूलों की ताजगी और फूला के चेहरे पर आने वाली एक हल्की सी मुस्कान ने यात्रियों के दिलों को जीत लिया। धीरे धीरे भीख से ज्यादा लोगों ने उसके फूलों के बदले पैसे देने शुरू कर दिए, मानो वे फूल नहीं बल्कि एक अनमोल सौदे का हिस्सा हों। एक दिन जब फूला अपने फूलों का थैला लिए एक ट्रेन के डिब्बे में घुसा, तो उसने देखा कि वहीं मिस्टर गोयल बैठे थे। फूला दौड़कर उनके पास गया। मिस्टर गोयल, आज मेरे पास आपके लिए सबसे सुंदर फूल हैं। मिस्टर गोयल मुस्कुराए। वाह फूला, आज तो तुम मेरी तरह एक व्यापारी लग रहे हो। ये सुनकर फूला की आंखों में चमक आ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब भीख मांगने वाला भिखारी नहीं, बल्कि फूलों का लेन देन करने वाला एक सफल व्यापारी बन गया था। मिस्टर गोयल के शब्दों ने उसके भीतर सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया था। उसने स्टेशन पर उतरकर खुले आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। अगले दिन फूला स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले सज्जन मिले। उनमें से एक मिस्टर गोयल थे, जिन्होंने दूसरे यात्री से पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे यात्री ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। आप वही सज्जन हैं जिन्होंने एक भिखारी को व्यापारी बनने की राह दिखाई थी। और आप तो वही फूला है। आज आप इतने बड़े व्यापारी कैसे बन गए? फूला, जो अब फूलों के व्यापार में एक बड़ा नाम था, बोला, मिस्टर गोयल, आपने मुझे लेन देन का असली मतलब समझाया। मैंने सीखा कि जब हम कुछ देते हैं तो हमें बदले में कुछ मिलता है। ये व्यापार का ही नियम है और मैंने इसे अपने जीवन में अपनाया। मैं अब एक सफल फूलों का व्यापारी हूँ और ये सब आपकी प्रेरणा से हुआ। दोनों व्यापारी खुशी खुशी अपने अगले सफर पर रवाना हो गए, ये साबित करते हुए कि सोच बदलने से जीवन की सबसे बड़ी रिक्तियां भी भर जाती है।